Assalamualaikum everyone, hope you all are doing good. Today our topic is exercise 1.2. आज हमने exercise 1.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट के सब क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे. So the first question is given by using the property of product and quotient rule for radicals. Write each expression as a single radical and simplify. हमें सारे क्वेश्चंस रेडिकल की फॉर्म में दिए गए हैं एंड हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू पीपल कैन सी हमें क्वेश्चन दिया गया है क्यूब रूट 6 एंड क्यूब रूट 6. Now we will solve this question. Solution. अब इस क्वेश्चन में हमने ये करना है कि हमारे पास बेसिस तो सेम है बट जब हम कन्वर्ट करते हैं क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास पावर्स आ जाती हैं 1/3 की फॉर्म में. सो इसको सिंपली हम 6 लिखा, क्यूब रूट ख़त्म किया. क्यूब रूट ख़त्म करने के बाद ये पावर 1/3 की फॉर्म में आ गई. इसका भी रूट ख़त्म करेंगे तो 6 आ गया और इसकी पावर जब ख़त्म करेंगे तो ये भी 1/3 की फॉर्म में आ जाएगी. नाउ बेसिस आर द सेम सो वी कैन राइट द बेस वन टाइम. अब हम इसको सिर्फ वन टाइम लिखेंगे. जब दो चीज़ें ऐड हो रही होती हैं या मल्टीप्लाई हो रही होती हैं जब दो बेसेस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं. 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 6. 1 + 1 2, 2/3 एंड द आंसर इज 6 2/3. इस क्वेश्चन में हमने ये किया. हमारे पास क्वेश्चन गिवन था क्यूब रूट 6 डॉट क्यूब रूट 6. द फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन को आपने सेम लिखा. नेक्स्ट हमने ये करना है जब भी हमारे पास हमने किसी भी रूट फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है तो उसका रूट को ख़त्म करके हमें वन बाय की फॉर्म में लिखना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट दिया गया था तो हमने 6 1/3 लिख दिया डॉट 6 1/3 लिख दिया. अब हमारे पास बेसिस सेम थी सो हमने बेस को एक ही बार लिखना था, एक बार लिख दिया. जब भी दो चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, हमारे पास पावर्स ऐड हो जाती हैं. सो हमने इनको ऐड कर दिया एंड हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर 6 2/3 आ गया. ऑल राइट. इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ में बता दूं, अगर आपके पास पावर सेम नहीं है, रूट्स के बाहर वाली वैल्यू सेम नहीं है, सो द क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व. आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 4√5 डॉट 8√5. अब यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हमने देखनी है हमारे रूट के बाहर वाले नंबर सेम हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये सॉल्व ना हो सकता. रूट के अंदर वाले वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी नहीं है. नाउ क्वेश्चन को आपने सेम नीचे लिखना है. देन आपने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में सॉल्व करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है. तो हम रूट को ख़त्म करके 1/, की फॉर्म में लिखेंगे जो कि 4 × 1/5 हो जाएगा डॉट 8 × 1/5. अब हमने बेसिस को सेम करना है तो बेसिस को सेम करने के लिए हम देखेंगे कि क्या 4 2 के टेबल में आ रहा है एंड 8 भी 2 के टेबल में आ रहा है. सो यस 4 2 के टेबल में आता है एंड 8 भी 2 के टेबल में आता है. अब 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा 1/5 एंड 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा. नाउ इट विल बी 2 स्क्वायर इंटू 1/5, 2 का क्यूब 1/5. नाउ द बेसिस आर सेम तो हम इनको एक ही बार लिखेंगे 2. जब दो चीज़ें
मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. नाउ इट विल बी 2 की पावर 1/5 प्लस 1/5. सो 2 की पावर so it will be 2 की power 2/5 and it will be 3/5. Now it will be 3 and 2 5/5. 5 and 5 cancel हो गए, 2 की power 1 or you can write as 2. The answer is 2. The next question is x root 4 and x cube root 4. You can see here फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, आपने क्वेश्चन को नीचे लिखना है. नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने फर्स्ट स्टेप यही देखना है कि आपके रूट के बाहर वाले नंबर्स सेम हैं. अगर सेम है तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. देन अब आपने ये करना है, रूट को ख़त्म करने के बाद आपकी पावर 1/4 की फॉर्म में आ जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे. एंड इसको भी एक्स क्यूब की पावर भी जब रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये 1/4 की फॉर्म में आ जाएगी. नाउ एक्स की पावर 1/4 जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, दो बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं. हमारे पास बेस सेम थी, हमें इनको सेम करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज़ ये ऑलरेडी सेम है, तो हमने इसको एक बार लिख दिया. नाउ 1/4 इन दोनों को हमने ऐड कर देना है. 1/4 प्लस 1/4 एक्स 2/4 इज इक्वल टू it will be x 3/4. It can be added. Now it will be x 4/4. 4 ones are 4 and 4 ones are 4. So the answer will be x. Okay. The next question is, the fourth question is 10 root square and 11 root 3. So you people can see here the root values are not same. यहाँ पर हमारे पास रूट की बाहर वाली वैल्यू 2 है और यहाँ पे रूट की बाहर वाली वैल्यू 3 है. सो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिफ्थ पार्ट देखें एक्सरसाइज 1.2 का. नाउ इसमें रूट की बाहर वाली वैल्यू सेम है एंड इसमें भी रूट की बाहर वाली वैल्यू सेम है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेम लाइक जैसे हमने पहले किया. सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को सेम हम ऐसे ही लिखेंगे. जब भी हम रूट ख़त्म करते हैं तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और पावर को 1/, की फॉर्म में लिख देते हैं. 1/4 एक्स की पावर 7 1 7 डिवाइड बाई 4 एंड एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 4. हमारे पास बेसिस सेम है तो हमने इसको एक बार लिख दिया. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बट यहाँ पे हमारे पास बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू एक्स 2/4. It will be 2 ones are 2, 2 twos are 4. So the answer will be x 1/2. Understand? Now the sixth part is you can see here हमारे पास रेडिकल की बाहर वाली वैल्यू सेम है एंड इसमें भी रेडिकल की बाहर वाली वैल्यू सेम है. सो इट कैन बी सॉल्व्ड. ये हमारे पास सॉल्व हो सकता है. सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, तो हम सेम लिखेंगे. नाउ हमने
अंदर वाली वैल्यूज़ बेसिस को सेम करना है, सो वी कैन राइट इट एज 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। नाउ हमने इसमें रेडिकल को ख़त्म करना है, सो रेडिकल को ख़त्म करने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 3। पावर बाहर रेडिकल की बाहर वाली वैल्यू हमारे पास 1/3 की फॉर्म में आ जाएगी एंड इट विल बी 5 by 1/3। now how it will be solved? 5 1/3, 5 पहले बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1/3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय नाउ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10 3/3, 5 1/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 1/3 5 1/3 के साथ कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बच गया 10 की पावर 3/3, 3 1 3 एंड 3 1 3, ये भी कैंसिल हो गया, सो द आंसर इज जस्ट 10। द नेक्स्ट पार्ट इज 6 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, 7 क्वेश्चन बिल्कुल सेमली सॉल्व होगा जैसे हमने 6 क्वेश्चन को करके दिखाया। नाउ ये भी सेमली सॉल्व होगा, हमने इसमें देखा हमने बेसिस को सेम करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं, रूट ख़त्म किया तो 1/2 आ गया हमारे पास, 5 रूट ख़त्म किया तो 1/2 आ गया। नाउ ये 5 इस पावर के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, 5 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 2/2 बाय 5 1/2। नाउ आप देख सकते हैं कि 5 1/2 और 5 1/2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास 10 रेज़्ड टू पावर 2/2 रह जाएगा, 2 1 2 2 1 2 कैंसिल करेंगे, जस्ट हमारे पास आंसर 10 बच जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज 10 स्क्वायर रूट 10 एंड क्यूब रूट 7। हेयर यू पीपल कैन सी हमारे पास रूट की बाहर वाली वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ पे रूट की बाहर वाली वैल्यू 3 है। इस पार्ट का क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। थैंक्स टू एवरीवन, आज का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम पार्ट 2 पढ़ेंगे वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।